आप स्टडी करने के लिए बैठते हो मगर आपका ध्यान स्टडी से हटकर सीधा मोबाइल की ओर डाइवर्ट हो जाता है। आप पढ़ाई करने के लिए अपने दिल को समझाने की कोशिश तो करते हैं मगर ये दिल है कि मानता ही नहीं। इसका सीधा मतलब है आप में विल पावर की कमी है, यानी आपका ध्यान किसी प्रोडक्टिव चीज में नहीं लगता लेकिन टाइम वेस्ट करने वाली चीजों की ओर इजीली डाइवर्ट हो जाता है। दोस्तों, आपको विल पावर की कमी का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में नजर नहीं आता। इसका इम्पैक्ट तब महसूस होने लगता है जब आपकी प्रोडक्टिविटी हद से ज्यादा कम हो जाती है। आप टाइम वेस्ट करने वाली चीजों के आदी हो चुके होते हैं जिससे आप इवेंचुअली उस बुरे मुकाम तक पहुंच जाते हो जहां से आपका नॉर्मल कंडीशन में वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में विल पावर की पावर को पहले ही समझकर इसे इंक्रीज करना जरूरी हो जाता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको विल पावर बढ़ाने के 6 ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप सही से फॉलो करते हो तो आपका वक्त, जज्बात और आपकी लाइफ सब बदल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 5, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई भी प्रोडक्टिव काम जिससे कुछ मिलता है वो शुरुआत में आपको हेक्टिक लगता है, उसे करने की इच्छा नहीं होती। ऐसे में आपकी विल पावर ही वो चीज है जो उस काम को करने के लिए आपको प्रेरित करती है। एंड इस विल पावर को बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता है कि आप दिन में 10 घंटे पढ़ाई करोगे तो उतने ही टाइम विल पावर भी आपका साथ देगी। पढ़ाई छोड़िए, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको इम्पॉसिबल लगेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल है कहने पर मजबूर करता है। यकीन नहीं होता तो इनसे मिलिए। ये है अरुणिमा सिन्हा। ये कभी भारत की स्टार वॉलीबॉल प्लेयर थी। इन्होंने 7 बार इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट किया था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी जिंदगी 180 डिग्री बदल गई। एक ट्रेन एक्सीडेंट में इन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए। इसके बाद क्या हुआ होगा जानते हो? क्या इनके करियर का दी एंड हो गया या पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बितानी पड़ी? जी नहीं, क्योंकि पैर जाने के बाद इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए जो लोग पैर होने के बावजूद भी नहीं कर सकते। करने का तो छोड़िए, सोच भी नहीं सकते, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने वो कर दिखाया। दोस्तों, विकलांगता को अपनी वीकनेस ना समझ उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाकर अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई सक्सेसफुली पूरी की। नॉट ओनली माउंट एवरेस्ट, अरुणिमा ने दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स पर मौजूद 7 सबसे ऊंचे माउंटेन्स को फतह किया और अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवा दिया। अरुणिमा के इस कारनामे के लिए उन्हें पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान से भी नवाजा गया। आपने सोचा कि अरुणिमा ऐसा क्यों कर पाई? क्योंकि उसे अपने आप पर पूरा विश्वास था कि ये वो कर सकती है और उसके इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस ने उसके विल पावर को भी और बढ़ाया। नंबर 4, सेट द राइट गोल। आपने टीचर से अर्जुन का एग्जाम्पल देते हुए कई बार सुना होगा, लेकिन वो अर्जुन का ही एग्जाम्पल क्यों देते हैं? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जब कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या का पाठ पढ़ा रहे थे तब हर किसी ने अपना गोल गलत चुना। कोई पेड़ कह रहा था तो कोई पेड़ की टहनी। वो अकेला अर्जुन ही था जिसने सीधा पंछी की आंख को अपना निशाना माना और उस निशाने को साधा भी। उसी तरह अगर विल पावर बढ़ानी है या कहूँ कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले राइट गोल सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो आपने गलत गोल सेट किया, तब आपको ना तो उसे पूरा करने में मजा आएगा और ना ही आप में वो एनर्जी होगी जिसकी मदद से आप गोल पूरा करेंगे। अगर आपका गोल सही नहीं होता तो विल पावर का तो पता नहीं मगर आपका गड्ढे में गिरना तय है। इसलिए अपना गोल सोच समझकर सेट करो और ट्राई करो कि गोल रियलिस्टिक हो। नंबर 3, यूज 2 मिनट रूल। आप स्टडी करने के लिए बुक तो सामने रखते हो मगर उसे खोलते नहीं। चलो थोड़ी देर टाइम पास कर लेता हूँ, ऐसा बोल के घंटों बर्बाद कर देते हो। आपका इस तरह डिस्ट्रैक्ट होना यह दर्शाता है कि आप में विल पावर की कमी है। इससे होता यह है कि आप सही क्या है और गलत क्या है ये अपने आप को समझा पाने में नाकामयाब रहते हो और बार बार गलत डायरेक्शन में ही जाते हो। ऐसे में आपको ज्यादा विल पावर की जरूरत होती है पर आप चाहकर भी उसे बढ़ा नहीं पाते। बस यही काम आता है 2 मिनट रूल। आपको कुछ नहीं करना है। आप जब स्टडी करने के लिए बैठते हैं और मोबाइल या टीवी की ओर डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं तब अपने आप को बस 2 मिनट के लिए इंसिस्ट करना है और बुक से 2-3 लाइन पढ़ने पर मजबूर करना है। 2 मिनट बाद रिजल्ट देखना, आपका ध्यान बुक में लग जाएगा। आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। आपको अब स्टडी करने में मजा आने लगेगा। नंबर 2, बैलेंस स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस इस दुनिया में जीवित हर एक इंसान इसे लाइफ में एक ना एक बार एक्सपीरियंस करता ही करता है। मान लो कोई व्यक्ति बहुत खुश है, उसने अपनी जिंदगी में वो सब हासिल कर लिया जिसे हासिल करने के लिए उसने सालों तक स्ट्रगल किया। एक दिन उसका सिर ऐसे ही नॉर्मली दर्द करने लग जाए और कोइंसिडेंटली उसी टाइम वो कहीं सिर दर्द से जुड़ी किसी गंभीर बीमारी के बारे में सुन ले तो जाहिर सी बात है उसे चिंता होने लगेगी और चिंता के मारे वो सोचने भी लग जाएगा कि कहीं उसे भी एक गंभीर बीमारी तो नहीं है और अगर है तो वो आगे क्या करेगा, उसका क्या होगा, वगैरह वगैरह। सिंपली मुझे यह बताना है कि आपकी खुशहाल जिंदगी में स्ट्रेस कब आ जाए आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि आप स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें ये सीखें ताकि स्ट्रेस भरी सिचुएशन में भी उसे कंट्रोल करके आपकी प्रोडक्टिविटी पे उसका कोई असर ना हो। एंड स्ट्रेस भरी सिचुएशन में भी जब आपकी प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती तब समझ लीजिएगा कि आपकी विल पावर आपका साथ दे रही है। बट सवाल उठता है कि स्ट्रेस कंट्रोल कैसे किया जाए। स्ट्रेस कंट्रोल करना आपकी रोजमर्रा की चीजों पर निर्भर करता है, जैसे हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन।
आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप डेली मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपका स्ट्रेस तो कंट्रोल करती ही है एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपकी विल पावर भी बढ़ती है। नंबर 1, लर्न हाउ टू मैनेज टाइम। मैनेजमेंट स्किल क्या है और इसे इम्प्रूव कैसे किया जाता है, अगर यह समझना है तो आप स्कूल में पढ़ते वक्त बनाए गए टाइम टेबल को याद कीजिए कैसे आपने मॉर्निंग में उठने से लेकर सोने तक का शेड्यूल बनाया और उसमें कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे सोना है, कितना टाइम स्कूल में बिताना है और कितना टाइम स्टडी के लिए देना है, यहाँ तक कि खेल कूद मस्ती मजाक के लिए कितना स्पेंड करना है। ये सब लेखा जोखा लिखते थे और उसके मुताबिक अपना डेली रूटीन फॉलो करते थे। बेसिकली इसी को टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। ब्रॉडली बताया जाए तो आप लिमिटेड टाइम में कैसे अपने सभी काम कंप्लीट करते हैं और उसी लिमिटेड टाइम में कैसे आप अपने और अपनों के लिए टाइम निकालकर खुशियां ढूंढते हैं, यही है टाइम मैनेजमेंट। पर दोस्तों, टाइम मैनेज करना सुनने में जितनी आसान चीज मालूम पड़ती है उतनी है नहीं, और आपने भी इसे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है। बताता हूँ कैसे। आप जब कोई काम करते हैं, फिर चाहे वो स्टडी हो, किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करना हो या सोना ही क्यों ना हो, उसके लिए आप एक टाइम लिमिट सेट करते हैं। अगर आप उस टाइम लिमिट के अंदर अपना काम कंप्लीट करते हैं तो आपकी विल पावर इंक्रीज होती है, आप मोटिवेट फील करते हैं। एज रिजल्ट आपका काम भी टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट होता है और हर बार आप में इंप्रूवमेंट होती दिखाई देती है। वहीं अगर आपकी डेडलाइन मिस हो जाए तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आपका स्ट्रेस बढ़ता है। एज रिजल्ट आपका परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन घटता चला जाता है। इसलिए अर्ली स्टेज में आप ऐसी डेडलाइन सेट कीजिए जिसे मीट करना पॉसिबल हो। यह नहीं कि जोश जोश में कोई बहुत बड़ा टारगेट बना लिया। जरा सोच विचार और सब्र से काम लीजिए। दोस्तों, विल पावर के बिना आपका कुर्सी से उठकर बेड पर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। विल पावर के बिना आप सुबह बेड से उठ तक नहीं सकते। स्टडी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये चीजें तो दूर की बात है। विल पावर के बिना एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ इमेजिन करना नामुमकिन है। इसलिए बताई गई 5 बातों को ध्यान में रखो, उन्हें फॉलो करो और अपनी विल पावर बढ़ाओ, जिससे आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।